तो मैं बताने जा रहा हूँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस डन टू अ फ्लूइड। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, खास करके बीटेक वालों के लिए, मतलब इंजीनियर्स के लिए। आ, इसे इसे कोई भी समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसे फिजिकली देखा भी जा सकता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक फ्लूइड को एक पाइप से फ्लो करवाते हैं। उस फ्लूइड में अपना एनर्जी स्टोर्ड होता है। इस फ्लूइड में दो एनर्जी स्टोर्ड है, एक तो ये जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी, प्लस इसके पास एक और एनर्जी होता है, वो होता है फ्लो एनर्जी, जो कि फ्लो हो रहा है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया वो है प्रेशर एनर्जी या फिर फ्लो एनर्जी, जो कि फ्लूइड है, मासेस जो फ्लो कर रहे हैं उसका जो एनर्जी है वो है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होता है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हमें इन दोनों एनर्जी पे कंसंट्रेट करना है। इसे कह सकते हैं हम फ्लो एनर्जी पीवी और इंटरनल एनर्जी को यू। यही होता है एक्चुअली में एंथैल्पी एच। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में होता क्या है, इस एनर्जी को हम कंजर्व रखते हैं, इस इंथैल्पी को हम कंजर्व रखते हैं। थ्रॉटलिंग मतलब होता है कि अगर हम थ्रॉटल किए, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हुआ और यहाँ पे हम थ्रॉटल किए, उसके बाद फ्लूइड निकला, उसका प्रेशर कम होगा, मतलब उसके पास जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यहाँ का जो फ्लूइड था उसका प्रेशर कम हो जाएगा। पर हम अभी बोले कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व्ड होता है, तो आखिर एनर्जी गया कहाँ? यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन नहीं होता, बाहर एडियाबैटिक वाल्स है, एनर्जी डिसिपेशन कुछ भी नहीं होगा। तो एनर्जी गया कहाँ? फ्लूइड के अंदर। जब प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर फ्लो एनर्जी कम हुआ, प्रेशर एनर्जी कम हुआ, तो उसका एनर्जी गया कहाँ? यही एनर्जी, ऐसा प्रोसेस कुछ करते हैं हम लोग कि इसका एनर्जी इसमें आ जाता है, मतलब फ्लो एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, और इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है फ्लो एनर्जी। वो कैसे बढ़ाता है फिजिकली देखते हैं। ये वाल्व है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये वाल्व है जिसे हम खोल सकते हैं, मतलब इसके नीचे वाली लेयर को जो पूरा लॉक किए हुए पाइप को, उसे हम हल्का हल्का धीरे धीरे ऊपर ले आ सकते हैं, फ्लूइड धीरे धीरे नीचे से पास कर सकता है। तो लेट हम वाल्व को हल्का सा खोलते हैं नीचे, वाल्व को हम हल्का सा खोले तो यहाँ से फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं। फ्लूइड जब फ्लो करता है, फ्लोइंग फ्लूइड, वो है उसके पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं, फ्लूइड्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जब खोलते हैं तो एक छोटा सा लेयर बाहर आ जाता है, उसे और ऊपर करेंगे हम, इस वाल्व को ऊपर करेंगे तो दूसरा लेयर भी बाहर आएगा। पर पहला वाला बाहर आ चुका है तो उसे धीरे धीरे आना होगा, मतलब इन लोगों के बीच में फ्रिक्शन होगा, इनके बीच में, क्योंकि ये दो लेयर्स है, ये पहले आ चुका है, ये पीछे से आ रहा है, इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। इस फ्रिक्शन की वजह से जो इसका प्रेशर एनर्जी होता है, फ्लूइड फ्लो एनर्जी होता है, इन इंटरनल फ्रिक्शन के वजह से वो प्रेशर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो प्रेशर एनर्जी होता है वो इसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है और पीवी एनर्जी को नीचे घटा देता है, ये प्रोसेस। तो दो बात तो फिक्स है थ्रॉटलिंग में। पहला, ये जो फाइनल प्रेशर है, हम अगर इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं, यहाँ पे एक बैरोमीटर लगाएं, ये प्रेशर मेज़र करेगा P1, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाएं, ये प्रेशर मेज़र करेगा T1। तो आफ्टर थ्रॉटलिंग करने के बाद यहाँ हम मेज़र करेंगे टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा। तो थ्रॉटलिंग में हमें कॉन्सेप्ट ये पता है, थ्रॉटलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेशर हम घटाते हैं। तो ये तो फिक्स है कि P1 जो होगा बड़ा होगा P2 से, क्योंकि हम प्रेशर घटाए, यहाँ जो आ रहा है उसका फ्लूइड्स का प्रेशर जो फाइनल जो आ जाएगा उसका प्रेशर कम होगा।
अब रहा टेम्परेचर का रिलेशन कि T1 बड़ा होगा T2 से। हमारे पास दो ही केस पॉसिबल है प्रेशर के लिए, जब हमारा केस फिक्स है तो इसके लिए तो हमारे पास दो ही केस पॉसिबल है, या फिर T1 बड़ा होगा T2 से, यहाँ का टेम्परेचर बड़ा होगा यहाँ से, या फिर यहाँ का टेम्परेचर बड़ा होगा यहाँ से, T2 ग्रेटर देन T1। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। वो दोनों फैक्टर क्या है? फैक्टर नंबर 1 वो ये है, पहला हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके प्रेशर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। इसके प्रेशर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसके इंटरनल एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब हम इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं, हल्का हमें आइडिया है कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो हमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। पर एक और फैक्टर भी है, वो है कि यहाँ पे प्रेशर को घटा रहे हैं तो उसमें ये भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि प्रेशर भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर से। अब ये डिपेंड करेगा कि हम थ्रॉटलिंग के स्टेट क्या, मतलब हम थ्रॉटलिंग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, हम प्रेशर कितना ज़्यादा घटा रहे हैं या फिर एक लिमिट तक ही घटा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो हम अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब एक लिमिटेशन होता है कि हम प्रेशर कितना घटाते हैं, वो हम अलग अलग डायग्राम्स में देखते हैं। क्या यहाँ पे हम इतना ही समझते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी ये है कि टेम्परेचर, अगर इंटरनल एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा दिए बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा गया बढ़ा, और टेम्परेचर को मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब थ्रॉटलिंग किए तो इतना इंटरनल एनर्जी गया बढ़ कि प्रेशर उतना नहीं घट पाया, ताकि टेम्परेचर हल्का सा घटा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे। पर अगर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा घटे, प्रेशर एनर्जी ज़्यादा घटे तो वो वहाँ पे क्या होगा कि ये टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा घटेगा, और उस केस में अगर इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा, तो उस केस में टेम्परेचर फाइनल कम होगा। ये है कॉन्सेप्ट ये है कि ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फाइनल टेम्परेचर। दैट्स इट। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स भी करें। कोई डाउट है तो नीचे यूट्यूब मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू। तो VIT वालों ध्यान से सुन लो।